नमस्कार, मैं हूं विक्रम। आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। अभी मौजूद हूं मैं झुंझुनू में और आपने कुछ दिन पहले हमारे चैनल पे एक खबर देखी होगी कि झुंझुनू का एक मासूम 6 साल का प्रिंस जिसे कुत्ते ने काट लिया था और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उस बच्चे की मौत हो गई थी। उसके पिता शैतान सिंह जी मीणा जो झुंझुनू पुलिस में कार्यरत हैं, झुंझुनू पुलिस लाइन में रहते हैं और वहीं ये घटना हुई थी। आवारा कुत्ते थे, उन्होंने बच्चे को काटा। वो अपने बच्चे को लेके हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर जो था उसकी लापरवाही की वजह से उस बच्चे की जान चली गई। उसके बाद जब 1 साल बीत गया, हमने जब ये मामला उठाया उसके बाद पुलिस प्रशासन और उनके पिता को भी ये उम्मीद जगी कि मेरे बच्चे को न्याय मिल सकता है। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट और साक्ष्य जुटाए, उसके बाद उन्होंने अब झुंझुनू कोतवाली थाने में उन 3 डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है जिनकी लापरवाही की वजह से एक मासूम की जान चली गई। वो पिता आज हमारे साथ फिर हैं, उनसे ही जानेंगे कि किस तरीके से ये अब का जो सारा घटनाक्रम है। देखो, वायरल चीज़ें हुई है और उसके आधार पर प्रशासन ने जो जांच कमेटी गठित की थी, कमेटी ने जांच में ये माना है कि इसमें ना इस बच्चे के जो घाव है वो नेशनल गाइडलाइन के अनुसार और विशेषज्ञ कमेटी के जो डॉक्टर थे उनकी राय के अनुसार ये घाव ग्रेड 3 में आ रहे हैं और इस बच्चे को तुरंत ग्रेड 3 का अगर इलाज मिल जाता तो ये बच्चा आज बच जाता। उस समय सर 21 दिसंबर 2020 से पहले बीडीके हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जो परंपरा थी ना, वो परंपरा ये थी वहाँ पर चाहे दोपहर बाद में डॉग बाइट का कोई भी केस आ जाए तो उसको ना जो दूसरे दिन ही उसको मतलब रेबीज का टीका लगाया जाएगा। और दूसरी चीज़, मेरे बच्चे को उन्होंने ठीक तरह से देखा भी नहीं, जो ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने। अगर वो ठीक तरह से देखते तो वो चाहते तो वहाँ पर अगर रेबीज़ की वैक्सीन नहीं थी, सीरम नहीं थी, तो वो व्यवस्था कर सकते थे या मेरे को गाइड कर सकते थे। लेकिन मेरे को भरोसे में रखा, नहीं कमिंग मॉर्निंग कल लेके आ जाना, और तब तक बहुत लेट हो चुका था। तो अब भी आपने जैसे ये सारा पूरा घटनाक्रम हुआ तो अब भी आपने जो मुकदमा दर्ज करवाया है, आपको क्या उम्मीद है? देखो, जांच कमेटी के आधार पर जो कोतवाली पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज, सबसे पहले ये कि आपने जो मुकदमा दर्ज करवाया नामजद दर्ज करवाया है? बिल्कुल नामजद। किन लोगों के खिलाफ है? जो मेरे बेटे को पहले वाले दिन जिस डॉक्टर ने देखा था, डॉक्टर नेमीचंद कुमार थे, और दूसरा टीका जो स्वयं एक सर्जन थे और रेबीज़ के मापदंड और रेबीज़ के ग्रेड सब वो जानते थे, उन्होंने देखा और सेंसिटिव जगह काटने के बाद में भी उन्होंने ग्रेड 2 का इलाज क्यों दिया? मैंने इसलिए उनको इसमें लापरवाही माना। और तीसरे वाला जो डॉक्टर था तो उसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे की गाइडलाइन के अनुसार उसको 7 दिन तक रेबीज़ की सीरम लग सकती थी, तो उस दिन तो 4 दिन ही हुए थे। अगर वो मेरे बेटे के घाव को उन नेशनल गाइडलाइनों के तौर पर लेते, और क्योंकि उसमें खून निकल रहे थे, मैंने फ़ोटो दिखाई थी, तो वो भी मेरे बेटे को सीरम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं लगाया। अभी क्या लगता है आपको कि न्याय मिलेगा? बिल्कुल सर, कोतवाली पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है और मुझे उम्मीद है मुझे एक दिन न्याय भी मिलेगा। और मुझे ये भी उम्मीद है कि फिर से बीडीके हॉस्पिटल में, जो कि अब तो सतर्क हो गए होंगे, मतलब जी, मैं तो झुंझुनू के पढ़े लिखे लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कल ना ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। किसी का बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, बाप हो सकता है, माँ हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो फिर से मतलब मेरे बेटे की तरह ऐसा दर्दनाक घटना किसी के साथ ना हो, इसलिए अगर कभी भी किसी भी को भी अगर जानवर काट दे तो वो स्वयं भी मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक फाउंडेशन की शुरुआत की है 2.5 लाख रुपए से, मेरे खुद की सेविंग के। उसका नाम है प्रिंस रेबीज़ प्रोफिलैक्सिस फाउंडेशन, मतलब प्रिंस रेबीज़ रोकथाम फाउंडेशन। तो मैं उनको गाइड करूंगा, उनको बताऊंगा कि इस तरीके के घाव है तो ये ग्रेड 3 में आएंगे, इस तरीके के घाव है तो ग्रेड 2 में, फर्स्ट में, जो भी है, और उनको तुरंत हॉस्पिटल भेजूंगा। और उनके पास में अगर पैसे की व्यवस्था नहीं होगी तो मैं उनको पैसा भी दूंगा और उनको एक बढ़िया सा ट्रीटमेंट मिले ताकि उसका संक्रमण ना फैल पाए रेबीज़ का। तो ऐसे मैं लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप ना जागरूक होकर ही मतलब इसका इलाज लें। और हॉस्पिटल के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हॉस्पिटल में हालांकि वहाँ पर व्यवस्था सुधरी है, वहाँ पर अब एक बोर्ड भी लगा है, उस पर ये लिखा है कि यहाँ पर रेबीज़ का फर्स्ट टीका और रेबीज़ की सीरम लगाई जाती है। तो 21 दिसंबर 2020 के बाद से मेरे बेटे की जो हादसा हुआ उसके बाद में वहाँ पर हालात सुधरे हैं।
वो एक जागरूक पिता की मेहनत ही थी और उनका संघर्ष था कि उसके बाद हमारा जो हॉस्पिटल प्रशासन है वो चेता है। मैं आपको धन्यवाद भी इस मामले में देना चाहूँगा कि आपने बेटा तो खो दिया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आपने मेहनत की है दूसरे ज़िले वासियों के लिए और जिस बच्चों के लिए, वो वास्तव में सराहनीय है। आप सभी से भी ये मेरा निवेदन रहेगा कि आपने हमारे पहले वीडियो में ये सारा घटनाक्रम देखा होगा। एक पिता जब अपने बेटे के न्याय की लड़ाई के लिए ज़मीन पर उतरता है तो वो किस हद तक जा सकता है, वो आपने इस बात से समझा होगा। आज इस पिता ने पूरे झुंझुनू ज़िले के उन लोगों को बचाने का काम करने का प्रयास किया है जो लोग ऐसी घटनाओं से ग्रसित हो जाते हैं। जब से इन्होंने आवाज़ उठाना चालू किया तब से झुंझुनू बीडीके हॉस्पिटल प्रशासन का जो सिस्टम था, जो परंपरा थी, वो बदलने जा रही है। उसमें जैसा इन्होंने अभी बताया कि एक बोर्ड लग चुका है जिसमें ये लिखा गया है साफ साफ कि यहाँ पे रेबीज से संबंधित टीका और सीरम लगाया जाता है।